जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्पन्ना एकादशी के व्रत की परम पावन कथा और साथ में उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य और उत्पन्ना एकादशी की विधि कि इस एकादशी को कैसे रखा जाता है। तो इस वर्ष 2020 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 11 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 11 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। वैसे तो एकादशी बृहस्पतिवार को अर्थात वीरवार को ही दोपहर 12:51 से शुरू हो जाएगी और 11 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 10:04 तक रहेगी। लेकिन हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार और हमारे शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय के समय एकादशी हो। तो इस वर्ष 11 दिसंबर को ही सूर्योदय के समय एकादशी है, तो इसलिए 11 दिसंबर दिन शुक्रवार को ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो जो भी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना चाहें उनको यह चाहिए कि एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद फल खाए जा सकते हैं, दूध पिया जा सकता है, लेकिन भोजन दशमी तिथि को सायंकाल तक कर लेना चाहिए। और अगले दिन अर्थात उत्पन्ना एकादशी वाले दिन 11 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह प्रातः जल्दी उठकर सबसे पहले शुद्ध मन से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे आज के एकादशी के व्रत को सफल बनाना, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी का यह व्रत मैं आपकी कृपा से ही रखने को जा रहा हूँ और आपकी प्रसन्नता के लिए ही यह एकादशी का व्रत मैं रख रहा हूँ, इसलिए आप अपनी कृपा बना कर रखना। भगवान जी से यह प्रार्थना करने के बाद शुद्ध मन से स्नान करना चाहिए। कोशिश यह करनी चाहिए कि सूर्य के निकलने से पहले ही स्नान कर लिया जाए, क्योंकि सूर्य के निकलने से पहले जो स्नान किया जाता है उसका फल ज्यादा होता है। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के अंदर बने मंदिर में पूजा स्थान में भगवान श्री राधा कृष्ण जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करें, क्योंकि तुलसी माता का पूजन करने से राधा रानी, श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। उसके बाद एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ें या इसे सुनें, क्योंकि कथा के बिना कोई भी व्रत कभी पूरा नहीं होता। इसलिए एकादशी के व्रत के दिन एकादशी व्रत की कथा को अवश्य पढ़ें या सुनें। कुछ लोग शाम के समय भी एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो वह भी ठीक है। किसी भी समय आप एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ें तो उसका बराबर ही फल माना गया है। पूजन के पश्चात सारा दिन अपना सांसारिक कार्य करते हुए भगवान को याद अवश्य रखें, क्योंकि भगवान को याद रखने से ही भगवान की कृपा मिलती है। भगवान का जो भी नाम आपको प्यारा लगता हो, जिस नाम के ऊपर आपकी ज्यादा श्रद्धा हो, भगवान के उसी नाम का ज्यादा से ज्यादा मन से जाप करें या वाणी से जाप करें। ऐसा प्रयास करें कि भगवान के नाम का जाप चलता रहे। एकादशी के दिन दूध, फल इत्यादि का आहार किया जा सकता है, या जो एकादशी के व्रत के दिन अन्य खाने की वस्तु हो उसे खाया जा सकता है, जैसे सावक के आटे की रोटी, सावक के चावल, कुट्टू के आटे की रोटी। लेकिन यह सब अपने अपने हिसाब से सब आहार ले सकते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत का ही भोजन किया जाता है। किंतु एकादशी के व्रत वाला भोजन भी दिन में एक ही बार करना चाहिए। दूध और फल आप 2 या 3 बार आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि एकादशी की रात्रि में जागरण की। तो उत्पन्ना एकादशी के व्रत की रात्रि में भगवान की खुशी के लिए जागरण करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री राधा कृष्ण जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए अवश्य जागरण करना चाहिए। एकादशी के रात्रि में जागरण में भगवान के नाम का संकीर्तन और भगवान के नामों का जाप किया जा सकता है। दोनों का ही बराबर फल मिलता है। लेकिन अगर कोई एकादशी की रात्रि में भगवान के लिए जागरण ना भी कर सके, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी भी हो सकती है, किसी का शरीर साथ नहीं देता कि वो रात्रि में जागरण ना कर सके, तो उसका भगवान बुरा नहीं मानते, क्योंकि भगवान तो अपने भक्त की भावना व प्रेम को देखते हैं।
एकादशी के व्रत की विधि के पालन में कोई कमी भी रह सकती है, हमसे कोई भूल भी हो सकती है, क्योंकि मनुष्य गलतियां तो करता ही है। इसलिए भगवान श्री राधा कृष्ण जी से जाने अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने एकादशी का व्रत आपकी कृपा से रखा है, जाने अनजाने में हुई भूल के लिए कृपया हमें क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करने से भगवान अवश्य ही अपने भक्तों से जाने अनजाने में हुई भूल को क्षमा करते हैं। तो एकादशी से अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद आप किसी भी समय भगवान को दूध, फल या अन्य किसी वस्तु का भोग लगाकर व्रत को खोल लें। इसे एकादशी व्रत का पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत के पालन में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम की सबसे ज्यादा महिमा है। इसलिए पूरी श्रद्धा भावना के साथ ही एकादशी के व्रत को रखना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के व्रत के महात्म्य के बारे में हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो कोई उत्पन्ना एकादशी के व्रत को रखता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और उसके पूर्व जन्मों के सभी पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगर कोई ना भी रखे लेकिन वह कथा को पढ़ ले या सुन ले तो भी उसको भगवान अश्वमेघ यज्ञ का फल देते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री पद्म पुराण के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के व्रत की परम पावन कथा कि जिसको सुनने से अनंत पुण्य मिलता है। तो वह कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान श्री कृष्ण, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूप धारी दुरात्मा महाअसुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे हार चुके थे और स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर सब देवता विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। हे देव, कोई उपाय बताइए, देवता किसका सहारा लें। महादेव जी ने कहा, हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। हे भगवान, हे देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ।
वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु भगवान ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से व्याकुल हो उठे। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे युधिष्ठिर, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे मार डालूंगा। हे युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, हे स्वामी, आप ही के प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है। श्री भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान श्री विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया
और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए, पर वर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। हे राजन, यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहां पर जाता है। जो मनुष्य हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक एकादशी के इस महात्म्य की कथा को सुनते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर महाराज को उत्पन्ना एकादशी के व्रत की यह कथा सुनाई थी। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हमने आपको इस कथा को श्री पद्म पुराण में से सुनाया है। आपसे निवेदन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की एकादशी माता की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय उत्पन्ना एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।